Welcome to yet another video of Standard 2 Maths. स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं वर्कबुक में चैप्टर 5 पैटर्न्स। स्टूडेंट्स, आपने पैटर्न चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो में पैटर्न्स के बारे में समझ तो लिया ही होगा, पर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं तो हम उसे फटाफट देखते हैं। पैटर्न्स आर ऑल अराउंड अस। पैटर्न्स आर थिंग्स दैट रिपीट देमसेल्व्स ओवर एंड ओवर अगेन। हमारे आसपास सब जगह पर पैटर्न दिखती हैं, बराबर। पैटर्न आर थिंग्स दैट रिपीट देमसेल्व्स ओवर एंड ओवर अगेन। देखिए, मैं आपको बताता हूं पैटर्न। ये देखिए, ये पेपर के ऊपर ये सर्कल, वो जो इक्लिप्टिक सर्कल है वो रिपीट होता है 1 2 3 4 5। So this is also called pattern. If we draw triangle like this, then next triangle this, then this again, so this is called geometric pattern. ऐसे पैटर्न हम बना सकते हैं। अगर हम लिखें A, 2 टाइम A लिखा, फिर B लिखा, फिर C, so this is also called letter pattern or alphabetical pattern. You can guess what comes next. इसके बाद क्या आएगा आप मालूम कर सकते हो 1 2 3 A B और C को देखकर। ऐसे डिजाइन में भी पैटर्न होती है। टाइल्स में जो फ्लोरिंग होता है वहां पर आप पैटर्न देख सकते हो। कपड़े के अंदर डिजाइन होती है, साड़ी के अंदर डिजाइन होती है। ऑल दीज आर पैटर्न्स। Second point, a pattern is a sequence of shapes, letters or numbers arranged in a definite order. So यही तो मैंने बताया यहाँ पर। शेप्स ले लो, अल्फाबेट ले लो, या फिर नंबर ले लें। अगर हम नंबर लिखें 1 3 5 7 9, so here we have written numbers लिविंग द इवन नंबर। 1 के बाद 2 नहीं लिया, 3 ले लिया, 4 नहीं लिया, 5 लिया। मीन्स हियर वी हैव गॉन थ्रू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। हमने बीच बीच में से इवन नंबर को निकाल दिया। सो ये भी पैटर्न हुई। आप 9 के बाद क्या आएगा आप बता सकते हो। 9 के बाद 10 नहीं 11 आएगा ये पैटर्न में। चलिए, geometric patterns are formed when one or more geometric shapes are repeated in a definite way. So here जो मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल दिया वो geometric pattern का है कि सीधा उल्टा सीधा उल्टा ऐसे ट्रायंगल हमने लिखा बनाया। So ये geometric pattern हो गई। We can arrange the letters of the alphabet to follow a rule. This is a letter pattern. हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो A C E G I। The rule is to skip one letter. तो देखिए यहाँ पर B नहीं लिखा, C लिखा, D नहीं लिखा, E लिखा। So यहाँ पर एक एक अल्फाबेट को स्किप किया गया है, तो ये भी एक पैटर्न हो गई। Sometime we arrange numbers to follow a rule. This is called number pattern. बराबर, ये रही नंबर पैटर्न मैंने बताई। हमने यहाँ पर भी स्किप किया इवन नंबर को। Number patterns are formed by adding or subtracting the same number to the previous number each time. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 1 2 नहीं लिखा, 3 4 नहीं लिखा, 5 6 नहीं लिखा, 7। सो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने इवन नंबर स्किप किया, या ये भी बोल सकते हैं कि एक नंबर के अंदर 2 ऐड किया, जो आया लिखा, उसके अंदर 2 ऐड किया, जो आया लिखा। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। ऐसे करके ये एक पैटर्न बनी हुई है। चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें रिवीजन कैप्सूल दी हुई है, यानी कि जो कुछ हमने थोड़ा बहुत सीखा है उसका रिवीजन करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस इन MCQ। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लिखना है।
अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, पैटर्न पकड़ लेनी है। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। अब आप ही बताओ कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। ये अगर स्टडी करेंगे तो आपको फौरन मालूम हो जाएगा कि रेक्टेंगल के बाद ट्रायंगल आना चाहिए, मगर ट्रायंगल तो 3 दिया हुआ है। देखो A1 में है, यहाँ पर 3 और 4 में भी ट्रायंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल हमारे लिए सही रहेगा, वो पैटर्न स्टडी करेंगे तो ये दोनों के साथ मैच हो वही चाहिए हमें। सो ये 1। चलिए आगे 45, 50, 55, 60, 65 और ब्लैंक। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 5 ऐड किया है। देखो 45 प्लस 5 किया 50, 50 प्लस 5 किया 55, 55 प्लस 5 60, 60 प्लस 5 65, 65 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा 70। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है 70। तो ये नंबर पैटर्न हुई पहली शेप पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न है। अब सी नंबर पे अल्फाबेट पैटर्न है। देखिए लेटर पैटर्न ABC, फिर A निकाल के आगे बढ़ गए BCD, फिर B निकाल के आगे बढ़े CDE, C निकाल के DEF, D निकाल के EFG। तो ऐसे ही हमने तो बोल दिया। देखो DEF के बाद D को निकाल के आगे बढ़ेंगे EFG। EFG कहाँ पर है, ये रहा। तो हमारा ऑप्शन 1। अब देखिए अपर एरो, दिस इज अपवर्ड एरो, देन देयर इज अ राइटवर्ड, देन डाउनवर्ड, देन लेफ्ट। ओके, सो पूरा सर्कल घूम गए हम, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप। उसके बाद क्या आना चाहिए, देखिए ये अप के बाद क्या है, राइट है। सो यहाँ पर हमारा आंसर है सेकंड ऑप्शन। अब ये नंबर पैटर्न देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए 1 1 1, फिर 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4। आप ही बता दो क्या आना चाहिए। 4 4 4, तो उसके बाद 5 5 5। चलिए फिर देखते हैं 10M, 20N। दिखता है कि नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, अभी दिखेगा। चलिए F, 10M, 20N, 30O। क्या आना चाहिए, अभी आप यहाँ पर नंबर और अल्फाबेट मिक्स किया हुआ है। देखिए 10, 20, 30 ऐसे आगे बढ़ रहे हैं हम, MNO ऐसे बढ़ रहा है। तो 10, 20, 30 के बाद क्या आना चाहिए 40। MNO के बाद क्या आना चाहिए P। सो 40P हमारा नेक्स्ट नंबर रहेगा पैटर्न में, नेक्स्ट मेंबर रहेगा। सो 40P कहाँ पर है, ये रहा। चलिए अब पेज को टर्न करते हैं। सो नाउ ऑन दिस नेक्स्ट पेज देयर इज एक्सरसाइज 2। क्या लिखा है यहाँ पर, सर्कल द ऑप्शन दैट विल कंप्लीट ईच पैटर्न। यहाँ पर भी पीछे किया वैसा ही है, हमें ऑप्शन सर्कल करना है। चलिए ये क्या है, सब ज्योमेट्रिक पैटर्न है। व्हाट इज इट, इट इज अ कॉन। कॉन आता है ना आइसक्रीम का, ये अभी जैसे बर्थडे कैप की तरह है, मगर इसको उल्टाएंगे तो ये आइसक्रीम का कॉन हो गया। ये फिर से हो गई बर्थडे कैप, आइसक्रीम कॉन। तो अब कहाँ, यहाँ क्या आएगा, बर्थडे कैप। यानी ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, यानी कि कौन सा आएगा, ये रहा ऑप्शन 2। उसके ऊपर आप सर्कल कर दो ऐसे बड़ा सा। चलिए फिर देखते हैं, देखो ध्यान से देखो, सर्कल सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ब्लैंक ट्रायंगल। अभी आप देखो 2 टाइम सर्कल 1 टाइम ट्रायंगल, तो फिर से क्या आना चाहिए 2 टाइम सर्कल।
तो यहाँ पर भी हमारा आंसर यही आएगा, है ना। चलिए पैटर्न सी। देखिए ये क्या है, ये स्क्वायर नहीं है, ये बॉक्स डिब्बे जैसा है, तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ट्रायंगल स्क्वायर, क्यूबॉइड ट्रायंगल स्क्वायर, क्यूबॉइड ट्रायंगल स्क्वायर। तो ऐसे ही पैटर्न को स्टडी करेंगे तो क्यूबॉइड ट्रायंगल के बाद क्या आना चाहिए, स्क्वायर। तो इसके ऊपर सर्कल कर दो। फिर ये शेप को क्या कहेंगे आप, देखो 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो इसको बोलेंगे हेक्सागोन। हेक्सागोन स्टार, हेक्सागोन स्टार, हेक्सागोन स्टार। यानी कि हेक्सागोन के बाद स्टार, तो यहाँ पर हेक्सागोन के बाद स्टार आना चाहिए ना। ये रहा ऑप्शन। चलिए ये तो बहुत जल्दी जल्दी आसानी से हो गया। चलिए अभी आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3, कलर द शेप्स टू कंटिन्यू द पैटर्न। यहां पर पैटर्न दी हुई है, कलर पैटर्न है। यहाँ पर देखो शेप तो सब सेम है, हेक्सागोन ही है। तो अभी देखिए 2 ग्रे, ब्लैक कहना चाहो तो ब्लैक, 2 ग्रे हेक्सागोन के बाद 2 पिंक, 2 ग्रे, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 2 पिंक आना चाहिए। हमें 2 की जगह पे 1 ही दिया है। पैटर्न अगर कंप्लीट करनी है, उसका सीक्वेंस जो अगर मेंटेन करना है, तो हमें ये लास्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें पिंक कलर करना पड़ेगा। ऐसे हमने देखिए ये पिंक हो गया, बराबर। अगर सही पैटर्न बनानी है तो एक हेक्सागोन बनाना पड़ेगा और फिर उसको कलर करना पड़ेगा। उन्होंने नहीं दिया है तो हमें नहीं करना है। चलिए फिर सन है, देखो यहाँ पर सब बी पैटर्न में सब सन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 सन है। देखो 2 पिंक, उसके बाद 1 ग्रे, फिर से 2 पिंक, तो क्या आना चाहिए, ग्रे आना चाहिए। ग्रे के लिए तो हम पेंसिल से ही कर देंगे ऐसे, है ना। देखो कितना बढ़िया हो गया। ये चैप्टर मजे का है ना, कुछ करना नहीं है, बस ड्राइंग करना है जैसे। चलिए फिर सी, ये डायमंड शेप है, डायमंड, ग्रे, फिर 2 पिंक, फिर से ग्रे, 2 पिंक, तो फिर क्या आना चाहिए, हर 2 पिंक, 2 पिंक डायमंड के बाद ग्रे आता है, तो यहाँ पर भी ग्रे होना चाहिए। पेंसिल से कर दो आप फटाफट ऐसे, ठीक है। चलिए आगे क्या सोचते हैं, डायमंड जैसा ही एक शेप दिया हुआ है, यहाँ पर जो शेप है उसमें 2 पिंक, इसके बाद 2 ग्रे, 2 पिंक, 2 ग्रे आना चाहिए, बराबर। 2 पिंक, 2 ग्रे, 2 पिंक, 2 ग्रे। यहाँ पर एक ही ग्रे दिया है, एक ही शेप एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अगर सही पैटर्न बनानी है तो हमें यहाँ पर एक और शेप बनाना पड़ेगा ऐसे, पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बुक में उन्होंने दिया नहीं है। अगर चाहें तो हम बना सकते हैं, तो ही पैटर्न सही होगी, बराबर। पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं करने वाले। चलिए तो कलर तो एक में ही करना था, बाकी तो पेंसिल से ही हो गया। अब आगे चलते हैं। अब सब नंबर पैटर्न दी हुई है। देखिए ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द सीरीज। ये बहुत आसान है, आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आंसर आपको अपने आप ही आ जाएगा। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्किप किया एक एक नंबर को। 2 4 6 8 10 12 13 14, 13 को नहीं लिया, 14 15 को नहीं लिया, 16 17 को नहीं लेंगे, 18 19 को नहीं लेंगे, 20। कितना आसान है। आप ये भी बोल सकते हो कि 2 एडेड इंटू 2 4, 2 एडेड इंटू 4 6, 2 एडेड इन 6 8,
8 के अंदर 2 ऐड करो 10, 10 के अंदर 2 ऐड करो 12, ऐसे भी आप बोल सकते हो। और स्किप काउंट किया, ऐसा भी आप कह सकते हो। यही है, देखो यहाँ पर सब इवन नंबर दिया हुआ है पर यहाँ पर ऑड नंबर दिया, वही है। 1, 2 नहीं लिया, 3, 4 नहीं, 5, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9, 10 नहीं है, 11, 12 नहीं है, 13, 14 नहीं है, 15, 16 नहीं है, 17, 18 नहीं है, तो क्या आएगा 19। अब आगे चलते हैं सी में। यहां पर स्किप बहुत बड़ा बड़ा स्किप किया है, देखो डायरेक्ट 4 से स्टार्ट, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 20, 24, 28, 32। आपको मालूम हुआ यहाँ पर बीच में कितना कितना डिफरेंस रखा है। 4 के अंदर कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 4 के अंदर और 4 ऐड करो, 8 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 12, 12 के अंदर 4 किया तो 16, 16 के अंदर 4 ऐड किया तो 20, 20 के अंदर 4 ऐड करो तो 24, फिर 4 ऐड करेंगे 28, 28 में 4 ऐड करेंगे 32, 32 में 4 ऐड करो, आगे बोलो 4 नंबर आगे बढ़ो। सो ये रही फिंगर 32 के बाद 33, 34, 35, 36, ये 4 हो गया। 36, 36 से आगे बढ़ो 4, 37, 38, 39, 40, तो ये रहा 40, 40। अब देखते हैं 11, 22, 22, 1 टाइम ओनली 11, then 2 टाइम 22, 3 टाइम 33, 33, 33, 33, तो 44 कितने टाइम आना चाहिए? ये पैटर्न में अगर स्टडी करेंगे तो 1 वाले नंबर, 2 वाले 2 टाइम, 3 वाले 3 टाइम, तो 4 वाले कितने टाइम आना चाहिए? 4 टाइम। 11 1 टाइम, 22 2 टाइम, 33 3 टाइम, सो 44 आना चाहिए 4 टाइम। देखिए अगर इसके बाद 55 लिखना होता तो, इसके बाद भी अगर लिखना अगर बोला गया हो तो 55 5 टाइम लिखना पड़ता हमें ऐसे, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं है, तो मैं बता रहा हूं। अगर इसके बाद भी लिखना है तो 66 लिखना पड़ेगा 6 टाइम, जगह भी नहीं है यहाँ पर। चलिए इसके साथ ये जो हमारा सेक्शन था, क्या नाम था सेक्शन का? रिवीजन कैप्सूल। रिवीजन कैप्सूल यहाँ पर खत्म होती है। अब प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट होता है, तो प्रैक्टिस टाइम हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, बराबर। दूसरे पार्ट तक गुड बाय। अच्छे से आपको ये रिवीजन कैप्सूल के सारे क्वेश्चंस अपनी वर्कबुक में लिखने हैं समझ के, ठीक है। ओके, गुड बाय।